हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। तो जैसा कि आप चाहते थे कि द अनवांटेड मैरिज के साथ साथ एक और कहानी का जो मैंने पोल डाला था, उस पोल पर आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, प्यार दिखाया। तो लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हाजिर है एक नई कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को पहली कहानी से भी ज़्यादा प्यार देंगे। ये कहानी थोड़ी अलग है, तो इस कहानी को अगर आप सुनने के साथ साथ इमेजिन भी करेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी बकवास के साथ। कहानी शुरू होती है देवभूमि उत्तराखंड, ऋषिकेश से। ऋषिकेश शहर में शाम के 6 बज रहे थे और त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का समय हो चुका था, क्योंकि सर्दियों के समय गंगा आरती 6 बजे ही हो जाती थी। गंगा आरती शुरू हो चुकी थी। वहाँ त्रिवेणी घाट पर काफ़ी लोग गंगा आरती को देख रहे थे और उन्हीं सबके बीच एक लड़की खड़ी थी, नीला सलवार सूट पहने। वो बहुत सिंपल सी लग रही थी, दिखने में नो मेकअप वाला लुक, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर ना जाने क्यों उसकी आंखें उसके चेहरे से मिल नहीं रही थी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और। अब उसकी आंखों में छुपा ये दर्द कैसा, ये जानने के लिए तो आपको कहानी से जुड़े रहना पड़ेगा। सो बैक टू द स्टोरी। उस लड़की का हाथ पकड़े एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, जो देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। वो दोनों ही गंगा आरती को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गंगा आरती खत्म हो चुकी थी। सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे थे, क्योंकि अब रात का पहर है तो रात गहराने लगी थी और सर्दियों के दिन थे, ठंड भी बढ़ रही थी। सभी जा रहे थे, पर वो दोनों अभी तक वहीं खड़े थे। सबके चले जाने के बाद वो बच्चा हर तरफ देखकर, उस लड़की की तरफ देखकर उससे कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए ना माँ, रात हो रही है और अब सभी लोग चले भी गए हैं, कोई भी नहीं है अब यहाँ। उसकी बात सुनकर वो लड़की एक गहरी सांस लेती है और उसका बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, हाँ बेटा, अब हमें भी चलना चाहिए, चलो। फिर वो दोनों चलने लगे अपने घर की तरफ। रास्ते में चलते हुए वो लड़की उस बच्चे से बोली, अच्छा अंश बेटा, आपको कैसा लगा गंगा आरती देखकर? आपका बहुत दिन से मन था ना, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? उसकी बात सुनकर वो छोटा बच्चा अंश खुश होते हुए बोला, हाँ मम्मा, हमें बहुत खुशी हुई, हमें ना बहुत अच्छा लगा, हमें ना गंगा आरती देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना मम्मा? तो वो लड़की कहती है, हाँ बेटा, हमें भी पसंद है, चलो चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक छोटे से घर में चले गए। वो घर था तो बहुत छोटा सा, पर ठीक था। अंदर सिर्फ एक कमरा और एक किचन, एक वॉशरूम था, बस इतना सा ही था वो घर, जिसमें ये दोनों माँ बेटे रहते थे। तो ये थे निष्ठा महेश्वरी और उसका बेटा अंश। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा स्टोरी में। सो बैक टू द स्टोरी। चलिए मिलवाते हैं आपको कहानी के दूसरे किरदार से। ले चलते हैं आपको सीधा जर्मनी। जर्मनी में इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे। जर्मनी के टॉप 10 में आने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी द आर। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी को खड़ा किया था अर्जुन सिंह राजपूत। उन्होंने अपने अकेले दम पर इस कंपनी को बहुत सालों से मेहनत करके इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया था। पर इन 3 सालों में इस कंपनी को दुनिया की टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 3 पर लाए थे। अर्जुन सिंह की एक बेटी थी पंखुड़ी सिंह राजपूत, जो एक बिन माँ के बड़ी हुई बेटी थी। काफ़ी समझदार थी पंखुड़ी। एक बहुत बड़ी सी कंपनी थी जिसमें
कुछ 50 फ्लोर से भी ज़्यादा थे। उसी में 25th फ्लोर पर एक कैबिन था। उसके अंदर पंखुड़ी बैठी थी और वो बहुत ही सीरियस होकर काम कर रही थी। उसका चेहरा इस वक्त काफ़ी सीरियस और सख्त लग रहा था। पूरे ऑफिस के लोग अपनी बॉस से डरते थे क्योंकि पंखुड़ी काम के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उसे ऑफिस में काम के अलावा और किसी तरह की बात पसंद नहीं थी। ऊपर से वो जितनी कठोर दिखती थी, अंदर से वो उतनी ही दिल की साफ थी। हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी। पंखुड़ी अपना काम कर ही रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें हटाकर अपने फ़ोन को देखती है और स्क्रीन पर देख के कॉल उठा लेती है। कॉल रिसीव होते ही सामने से एक आदमी की आवाज़ आती है और वो कहता है, गुड आफ्टरनून मैम। उनकी बात का पंखुड़ी जवाब देती है, वेरी गुड आफ्टरनून प्रकाश, बताइए अब क्या प्रॉब्लम हो गई जो ऐसे कॉल किया आपने हमें। पंखुड़ी की बात सुनकर प्रकाश थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, आपको कैसे पता चला मैम कि हम किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉल किए हैं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी कहती है, सिंपल सी बात है प्रकाश, इंडिया में हमारी कंपनी को अभी आप ही टैकल कर रहे हैं और कुछ टाइम से इंडिया में ना डैड हैं और ना ही हम, तो साफ बात है अगर कोई बात नहीं होती तो आज आप हमें कॉल नहीं करते। उसकी बात सुनकर प्रकाश बोला, जी मैम आप सही कह रही हैं और आपका सोचना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम हुई तो है और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो हम कभी आपको परेशान नहीं करते। पंखुड़ी अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है, जी बताइए प्रकाश क्या बात है। तो प्रकाश पंखुड़ी से कहता है, मैम एक्चुअली बात ये है कि 1 साल पहले आपके पापा ने ऋषिकेश में हमारी कंपनी की एक ब्रांच खोली थी और कंपनी ठीक भी चल रही थी, अच्छी चल रही थी। बट अभी एक प्रॉब्लम आ गई है और वो ये है कि कंपनी ने कुछ टाइम पहले एक ऐप लॉन्च किया था और उस ऐप को रेटिंग ठीक नहीं मिली है और पब्लिक उस ऐप की डिमांड भी नहीं कर रही है क्योंकि उस ऐप से बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार ने हमारी कंपनी को नोटिस दिया है उस ऐप को बंद करने का और हमें साथ ही सरकार को 500 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा और अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हमें 1 मंथ के अंदर अंदर ऐप में चेंजेस करके ऐप की रेटिंग को ठीक करनी पड़ेगी। सारी बातें सुनने के बाद पंखुड़ी थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है और सोचने के बाद वो फिर से प्रकाश से कहते हैं, तो इसमें क्या है, दे दीजिए जितनी कंपनसेशन फी अब इसके लिए वो मांग रहे हैं तो हम दे दीजिए ना, हम इसके लिए हम क्या करें। उनकी आदत है ज़रा ज़रा में कंपनी से कंपनसेशन मांगने लगती हैं। और रही बात ऐप की तो उसमें आप लोग ठीक कीजिए और जैसा पब्लिक डिमांड करती है उसी में आप चेंजेस करिए। प्रकाश बोलते हैं, मैम ये सब ठीक है, मैं देख लूँगा, पर आपको इंडिया आना ही पड़ेगा और आपको इंडिया आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया में हमारी कंपनी का नाम बहुत ख़राब हुआ है। जो ऋषिकेश वाली ब्रांच है वो अब बंद होने के कगार पर है, इसीलिए सभी बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए इंडिया आएँ और ऋषिकेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस ऐप को ठीक करने की बात कहें जिससे पब्लिक में इस ऐप को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होगा और इससे पब्लिक में इस ऐप को लेकर डिमांड बढ़ेगी। प्रकाश की बात सुनकर पंखुड़ी कहती है, आप क्या बोल रहे हैं प्रकाश, आप जो बोल रहे हैं उसे आप समझ भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम मीडिया में आकर ऐप में जो मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी बोलें, जबकि उसमें गलती हमारी है भी नहीं। आप लोगों ने गलती की है तो आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए और अगर सॉरी बोलना ही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर आप लोग ही सॉरी क्यों नहीं बोल देते हैं। पंखुड़ी को ऐसे गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर प्रकाश डरते हुए बोला, सॉरी मैम, बट गवर्नमेंट को कंपनी के मालिक की तरफ से अपॉलॉजी चाहिए और ये काम या तो सर कर सकते हैं या आप कर सकती हैं, पर अगर आप नहीं आई तो फिर हमें सर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों में से यहाँ किसी एक का आना बहुत ज़रूरी है। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए बोली, ओके फाइन प्रकाश, आप डैड को ये बात मत बताइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ महीनों से, वो बुआ के पास न्यूयॉर्क गए हुए हैं
और अगर डैड को ये सब कुछ पता चला तो वो थोड़ा टेंस हो जाएंगे, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अपनी इस हालत में भी इतना कुछ सोचें कंपनी के बारे में। इसीलिए हमने सोच लिया है कि हम ही इंडिया आएंगे। पर ये सब कोशिश कीजिए आप कि जितना भी हो ये सब जल्दी ख़त्म हो। और ये सब बोलकर पंखुड़ी कॉल कट कर देती है और ऑफिस में लगी विंडो के पास आ गई, उन शीशों से बाहर का नज़ारा देखने लगी और बाहर देखते हुए अपने मन में कहा, 3 साल, पूरे 3 साल बाद हमें इंडिया वापस जाना पड़ेगा। हम इंडिया वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, पर हम मजबूर हैं। पता नहीं, दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही है कि जिस अतीत को हम 3 साल पहले भुला चुके हैं और हम याद ही नहीं करना चाहते वो सब, कहीं वो फिर से हमारे सामने ना आ जाए। और पंखुड़ी ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी बंद आंखों में उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उस चेहरे को सोचकर पंखुड़ी के फेस पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसके मुंह से एक शब्द निकला, निष्ठा। और एक गहरी सांस भरते हुए अपने आंसू साफ करती है और चेयर पर आकर बैठ जाती है और वापस अपना काम करने लगती है। तो गाइज, ये स्टोरी आज की यहीं तक। आई नो थोड़ी सी छोटी है, बट मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला आगे का सीन, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कैसी लग रही है आपको ये वाली स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो भी आपके सजेशंस वेलकम हैं। बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, औरों को खुश रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। तो स्टे हैप्पी, wherever you go, spread love. Thank you.